एक तू ही निरंकार। पद संख्या 194। कई कहे सूरज ही रब है, कई कहे आसमान है रब, कई मानते जल को ही रब, कई कहते इंसान है रब। कई मडियों और शमशानों में अपना शीश झुकाते हैं, कई झंडी और पीपल जा निर्मल नीर चढ़ाते हैं। वेद ग्रंथों में लिखा है जिसका सकल पसारा है, कहे अवतार नयन नक्श और रूप रंग से न्यारा है। कई कहे सूरज ही रब है, कई कहे आसमान है रब। साथ संगत, जिसने इस प्रभु परमात्मा को देखा ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जबकि ये चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ ये रब रहता है, लेकिन कोई कहता है सूरज रब है, कोई कहता है आसमान रब है, कोई तो जल को ही रब मानता है। सत्संग जी कहते हैं ना, जल ही जीवन है, तो उसको ही रब मानने लगता है। कोई कहता है इंसान रब है, कई तो मड़ियों और शमशानों में जाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं वहाँ जाके, वो उसी को अपना रब मानने लगते हैं। कोई पीपल पे झंडी चढ़ाता है, कोई निर्मल नीर चढ़ाता है, लेकिन साथ संगत जी वेद ग्रंथों में लिखा है जिसका सकल पसारा है, कहे अवतार नयन नक्श और रूप रंग से न्यारा है। साथ संगत जी ये जो निरंकार है ना, ये तो बिल्कुल ही इसका कोई रूप रंग है ही नहीं। साथ संगत जी आप इसको कैसे देख सकते हो? आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो, क्योंकि कण कण में इसी का वास है। पूरी सृष्टि का रचयिता यही है सत्संग जी। इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है सत्संग जी। अब इंसान जब तक उसके जीवन में ये निरंकार नहीं आता है सत्संग जी, तो वो तो उससे अनजान ही रहता है। वो तो पत्थर को भी रब मान लेता है। लोग पत्थर की पूजा करते हैं तो पत्थर को भी रब मान लेता है। सत्संग जी जब हम इस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाते हैं ना, इसके चरणों से जुड़ जाते हैं, तब हमें इसका एहसास होता है, तब पता चलता है हमें इस प्रभु परमात्मा के बारे में। जब तक हम ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हमारे जीवन में यही भटकन रहती है। सत्संग जी एक कहानी आपको ये भी किसी दास से ही कभी चर्चा चल रही थी तो सुना था, बहुत पहले की बात है। ये सत्संग जी लोगों के अंधविश्वास की कहानी है। पहले क्या करते थे, एक इंसान ने क्या किया, कोई तो मंदिरों में जाके फूल चढ़ा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, लेकिन एक बंदे ने ऐसा काम किया, उसने एक जगह पे है ना ऐसे ही एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस पर फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। उसने तो चढ़ाए, उसके पीछे लाइन लग गई, जो आ रहा है उसी पे चढ़ा रहा है, उसी पे ही मांग रहा है। तो ये क्या है सत्संग जी? ये तो अंधविश्वास है ना। अपनी आंखों से किसी ने कुछ नहीं देखा, वो यही देख रहा था कि लोग कितने अंधविश्वासी हैं। क्योंकि जहाँ आप अगर लोगों का क्या काम होता है सत्संग जी, हम मंदिरों में जाते हैं, पहले हमने ज्ञान नहीं लिया था तो हम भी ऐसी मंदिरों में जाते थे। सत्संग जी जिस किसी ने भी कहीं प्रसाद चढ़ा दिया ना, तो लोग इतने अंधविश्वासी पीछे से आके वहीं पे प्रसाद चढ़ाएंगे। उन्हें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, एक के पीछे एक। सच्चाई किसी को नहीं पता है, कोई जानना ही नहीं चाहता है कि वो किसको प्रसाद चढ़ा रहा है, किसको पूज रहा है। अरे जिसकी पूजा कर रहे हो कम से कम उसको जान तो लो, पहचान तो लो, तभी तो उसकी पूजा करोगे। बिगर जाने पहचाने अंधविश्वास की तरह जो भी आ रहा है उस पर फूल ही चढ़ाता चले जा रहा है, ये नहीं पता है कि वहाँ पे है क्या। तो सत्संग जी प्रभु परमात्मा भी तो यही समझाते हैं, यही तो सिखलाई उनकी है कि पहले इस निरंकार को जानो, इस परमात्मा को जानो। भाई जिसकी तुम पूजा करे पहले उसके बारे में तो समझ लो, उसके बारे में जान तो लो। ये निरंकार तो कण कण में रहता है, लेकिन जब हम ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है सत्संग जी, हमारा जीवन संवर जाता है। जीवन की जो कठिनाइयाँ है ना, वो इतनी कम हो जाती है कि जीवन भी अच्छा लगने लगता है, जीने में मज़ा भी आता है इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़ने के बाद। क्योंकि सत्संग जी जो हम परिवार में रहते हैं, परिवार में बच्चों की टेंशन, माँ बाप की, बहन
बेटी की, सबकी टेंशन रहती है, बच्चों को लिखाना पढ़ाना, हर चीज़ के लिए, काम के लिए, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या होएगा। डेली रोज़ हम चिंता में ही घुटते चले जाते हैं। लेकिन जब हम इस परमात्मा से जुड़ जाते हैं ना, जब हमारे जीवन में गुरु आ जाता है, गुरु का ज्ञान आ जाता है, तो जो हमारे ऊपर का भार है वो हमारे गुरु के चरणों में चला जाता है। क्योंकि वो सदगुरु महाराज कहते हैं, अपनी चिंता मुझे दे दो, मेरे पास आओ, ये चिंता फिक्र मुझे दे दो, लेकिन जो मैंने दिया है आप सिर्फ उसको संभाल के रखो। अब पूछो परमात्मा ने क्या दिया है हमें। ये निरंकार कहता है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, सेवा सुमिरन संगत। और जो माता जी का जो पासवर्ड है बस सिर्फ उसको अपने मन में बिठा के रखना है। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। यही तो कहती है माता जी। बस ये 3-4 लफ्ज़ आपको अपने मन में बिठा के रखने हैं, बाकी तो उसे दे दो, चिंता फिक्र उसी को सौंप दो। परिवार में जीना भी अच्छा लगता है, सबके लिए सब कुछ करना भी अच्छा लगता है, हर चीज़ आसान होती चली जाती है सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी, सदगुरु महाराज ने इस बार जो समागम हुआ था समालखा में, तो माता जी ने यही तो कहा है, चलो विस्तार की ओर चलो। इन जो ये घुटन है, जो चिंता फिक्र है और ये जो मोह माया है, इसको पीछे करो और विस्तार की ओर बढ़ो। अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो, इस दलदल में ना फंसो। जो आगे निकल जाता है तो वो बहुत आगे निकल जाता है सासंगत जी। हम बहुत पीछे रह जाते हैं, इसी दलदल में धंसे रहते हैं, उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है। हमें कुछ नहीं करना है, अपने दिल से सतगुरु महाराज, ये मैं तो आप ही का हूँ, आप ही का सेवक हूँ, और मेरे घर में जो दिक्कत परेशानी चल रही है वो आप ही जानो, आपका परिवार है, आप ही जानो, निरंकार तू ही जाने, तुझे ही करना है। तो फिर हम क्यों चिंता लें, सतगुरु महाराज चिंता करेंगे हमारी। तो आप सासंग जी मिल के सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़े रहे। सब प्यार से कहना, धन निरंकार जी।